गुड मॉर्निंग क्लास 7। चलिए अपनी बुक्स खोलिए हिंदी ग्रामर की। आज हम आपको हिंदी ग्रामर पढ़ाएंगे, ठीक है। आप हिंदी ग्रामर की बुक्स खोल लीजिए। आपकी बुक का नाम क्या है? आराधना व्याकरण। इसे ओपन करिए। सबसे पहले विषय सूची देखेंगे। देखिए, विषय सूची में आपका पहला चैप्टर आपको हमने करा दिया पार्ट 1 में, दूसरा चैप्टर पार्ट 2 में, तीसरा हमने पार्ट 3 में, और चौथा चैप्टर हमने आपको चैप्टर 4 लास्ट हमारा रहा था, जिसमें हमने आपको पार्ट 4 में कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आपका 5 है, जो हम कट करा रहे हैं आपके सिलेबस में। चैप्टर 5 हम कट करा रहे हैं। आज हम आपको चैप्टर 6 कराएंगे, संज्ञा, ठीक है, पार्ट 5 में, ठीक है। चैप्टर 6 कराएंगे आज हम आपको पार्ट 5 में। पेज नंबर 37 पर इसे आपको मिलेगा, तो इसे खोल लीजिए। देखिए, चैप्टर 5 हमने कट करा दिया है, इसमें क्रॉस कर रही हूँ, आप भी क्रॉस कर दिएगा। आज हम आपको पढ़ाएंगे चैप्टर 6 संज्ञा, पार्ट 5 में, ठीक है। चैप्टर 6 है आपका संज्ञा। संज्ञा बोलते हैं नाउन को, नाउन, ठीक है। हम पढ़ेंगे कि नाउन की संज्ञा किसे बोलते हैं। संज्ञा का एक शब्द में अर्थ, नाम या पहचान है। संज्ञा का शब्द क्या है, अर्थ क्या है, उसका एक शब्द में नाम या पहचान हो। इन वाक्यों को पढ़ना है। देखिए, मोर नाच रहा है, पुलकित दूध पी रहा है, नेहरू जी को गुलाब पसंद है। ये हाईलाइटेड वर्ड्स आप देख रहे हैं ना, ध्यान से सुनिएगा। मोर नाच रहा है, पुलकित दूध पी रहा है, नेहरू जी को गुलाब पसंद था। यहाँ मोर एक पक्षी का नाम है, पुलकित एक लड़के का नाम है, दूध एक द्रव का नाम है, ठीक है। क्या है? मोर क्या है? एक पक्षी का नाम है, किसी का नाम है ना। पुलकित क्या है? एक लड़के का नाम है, और दूध एक द्रव का नाम है। नेहरू जी क्या है? एक व्यक्ति का नाम है, तथा गुलाब एक फूल का नाम है। ये सब संज्ञा है। किसी ना किसी चीज़ के नाम को हम बोलते ही हैं संज्ञा। अतः उपयुक्त शब्दों में कह सकते हैं कि किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कह रहे हैं? किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा बोलते हैं, ठीक है। संज्ञा के भेद देखिए, काइंड्स ऑफ नाउन। संज्ञा के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। फर्स्ट होता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी प्रॉपर नाउन। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे बोलते हैं? प्रॉपर नाउन को। ये आपने ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में भी पढ़ा होगा, हिंदी ग्रामर में आपने लास्ट अपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा, ठीक है। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष या वस्तु विशेष का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कह रहे हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होती है जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष या वस्तु विशेष का बोध होता है। किसी एक, हमें एक का पता चले कि हाँ वो प्रॉपर है, यानी एक उसी का ही नाम है, उसी व्यक्ति का नाम है, उसी चीज़ का नाम है, उसी स्थान का नाम है, कि वो चेंज नहीं हो सकता है। जैसे राम एक लड़के का नाम है, तो राम हम दूसरे लड़के का नाम नहीं कह सकते हैं कि राम ये इस लड़के का नाम है तो उस लड़के का नाम भी राम ही होगा। तो क्या होगा? प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा वही होती है जिसे एक के नाम को हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे राम हो गया, राम एक हो गया, महेश भी एक हो गया, चेतक भी एक हो गया। पटना, पटना शहर का नाम है, शहर पटना एक ही है, ये नहीं तुम आप दूसरे शहर को भी पटना बोल सकते हैं। यमुना नदी का नाम हो गया, रामायण हो गई, हिमालय हो गया, पहाड़, हिमालय पहाड़ है, हम किसी को दूसरा पहाड़ का नाम नहीं दे सकते कि वो हिमालय पहाड़ है, ठीक है। हिमालय पहाड़ एक ही है, वही रहेगा। जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन बोलते हैं। जातिवाचक संज्ञा किसे बोलते हैं? कॉमन नाउन को। जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, वस्तु इत्यादि की पूरी जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जाति का मीन ही देखिए, जाति या कॉमन में भी निकल रहा है आपका, जातिवाचक और कॉमन में आपका इसकी पूरी डेफिनेशन ही इसमें डिफाइन की गई है। देखिए, किसी प्राणी, वस्तु इत्यादि पूरी जाति का, जैसे बॉयज़ हमने कह दिए, बॉयज़ लड़के, उसमें किसको, राम हो, श्याम हो, महेश हो, अनिल हो, कोई भी हो, XYZ, ठीक है। तो हम उसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे, क्योंकि बॉयज़ बोला है हमने, ना कि किसी स्टूडेंट। और स्टूडेंट बोलेंगे तो स्टूडेंट में सभी बच्चे आ जाएंगे, बॉयज़ भी आ गए, गर्ल्स भी आ गई। आर्मी में बोलेंगे हम तो आर्मी में सभी आ गए, ये नहीं कि हम अकेले नाम लेंगे कि हाँ वो बंदा है, ये नहीं कहेंगे। जातिवाचक संज्ञा उसे ही कहते हैं जो पूरी जाति का बोध कराता है। जैसे मनुष्य हो गए, मनुष्य में सारे ही मनुष्य आ गए।
गाय हो गई, गाय में क्या हो गया, सारी गायें आ गई। नदी में नदी, सारी नदी आ गई। पुस्तक में सारी किताबें आ गई। हमने ये नहीं बोला कि इंग्लिश की बुक है, ये हिंदी की बुक है, ये पुस्तक बोला है सिर्फ, तो ये जातिवाचक यानी कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, नोट देखिए, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञाओं में मुख्य अंतर यह है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से किसी वर्ग के एक ही व्यक्ति या स्थान इत्यादि का बोध होता है, जैसे सुरेश, दिल्ली, गंगा, हिमालय आदि। व्यक्तिवाचक से किसी वर्ग के एक ही व्यक्ति का स्थान और बोध होता है। इसके विपरीत जातिवाचक संज्ञा किसी एक व्यक्ति अथवा वस्तु इत्यादि का बोध नहीं होता, वरना उससे उस वस्तु, व्यक्ति इत्यादि का संपूर्ण जाति का बोध होता है। व्यक्तिवाचक में क्या होता है, पूरा व्यक्तिवाचक में क्या और जातिवाचक में यही डिफरेंस है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से किसी वर्ग के एक ही व्यक्ति, स्थान इत्यादि का बोध होता है, जैसे सुरेश, दिल्ली, गंगा, हिमालय आदि। ठीक है, इसके विपरीत जातिवाचक संज्ञा किसी एक व्यक्ति अथवा स्थान इत्यादि को बोध नहीं होता, वरन उससे उस वस्तु, व्यक्ति इत्यादि का संपूर्ण जाति का बोध होता है, जैसे नगर, नदी, युवक, पहाड़ आदि। ठीक है, भाववाचक संज्ञा देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, धर्म, भाव, व्यापार या अवस्था का बोध होता है, भाववाचक संज्ञा कहलाता है। ये गुण, दोष, धर्म आदि प्राय अमृत होते हैं, जैसे सुंदरता, बचपन, पढ़ाई, सफाई, बुढ़ापा आदि, ये भाववाचक होते हैं। कुछ विद्वान अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार समुदायवाचक कलेक्टिव नाउन और द्रव्यवाचक मटेरियल नाउन, ये दो भेद और मानते हैं, परंतु इनका समावेश जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हो जाता है। जातिवाचक संज्ञा शब्दों से बनी भाववाचक संज्ञा। अब देखिए, जातिवाचक से बनी भाववाचक संज्ञा। मित्र से मित्रता बनती है। जातिवाचक क्या है, मित्र हैं, दोस्त हैं, कोई भी दोस्त हो सकता है। और भाववाचक में किसी की भावना बताना, किसी की कर्म, दोष, गुण, ये सब बताना, तो मित्रता हो गई, दोस्ती हो गई। मित्र से मित्रता बन गई, देव से देवत्व बन गया, डाकू से डकैती बन गई। उसमें क्या गुण है, डकैती का है। कवि से क्या बना, कवित्व बन गया। लड़का से लड़कपन बन गया, भाई से भाईचारा बन गया। ठीक है, ऐसे ही देखिए नीचे, ये आप खुद पढ़ेंगे, जातिवाचक संज्ञा और सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बन गई। देखिए कैसे, अहंकार, अपना से अपनत्व हो गया, सर्व से सर्वस्व हो गया, निज से निजत्व हो गया, मम से ममत्व हो गया, सर्व से सर्वत्व हो गया। विशेषण देखिए, विशेषण से भाववाचक संज्ञा, समुद्र समृद्धि हो गई, विधान का विधाता हो गया, अधिक से अधिकता हो गया, कृपण का कृपणता हो गया। सभी बच्चे इसे पूरा पढ़ेंगे, अपने आप खुद देखेंगे कि आप क्रिया से क्या बनती है, विशेषण से क्या बनता है, विशेषण से भाववाचक, अव्यय से भाववाचक कैसे बनते हैं। ठीक है, अब हमने क्या सीखा है इसमें, किसी वस्तु, प्राणी, भाव या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। ठीक है, अब हम अपने एक्सरसाइज करेंगे। देखिए, पार्ट 5 चल रहा है हमारा चैप्टर 6 में। पार्ट 6 नहीं है, पार्ट 5 है। सभी बच्चे शो करेंगे, पार्ट 5 है हमारा। ठीक है, और चैप्टर 6 है। लिखने, ओरल क्वेश्चन को नीचे देखेंगे। अब लिखने के बारे में, सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाइए, जो सही है उसके सामने हमें राइट का निशान लगाना है। लिखा हुआ है, डैश का एक शब्द में अर्थ नाम या पहचान है। सर्वनाम, संज्ञा, क्रिया, क्रिया विशेषण। एक शब्द में अर्थ या नाम पहचान है, तो संज्ञा का एक शब्द में अर्थ नाम या पहचान है, तो संज्ञा पर निशान लगा देंगे। ठीक है, संज्ञा पर निशान लगाइए। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5, 4, 3, 2, तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा, समृद्धि, अहंकार, धुलाई, विशेष, तो समृद्धि आएगा। सही विकल्प पर राइट का और गलत कथन पर रॉन्ग का निशान लगाना। जो सही है उस पर राइट का निशान लगाना, जो गलत है उस पर रॉन्ग का। एक ही वस्तु या व्यक्तित्व के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। राइट करिए सभी बच्चे फर्स्ट में। मिठास, निर्धनता जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा है, रॉन्ग। बच्चा, कलम, पुस्तक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये भी रॉन्ग है। मम तो अपना तो सर्वनामों से बनी भाववाचक संज्ञा है, राइट है। फर्स्ट में राइट है, सेकंड में रॉन्ग है, थर्ड में भी रॉन्ग है और फोर्थ में राइट है। ये लिखा हुआ है, ये भाववाचक संज्ञा शब्द किससे बने हैं, सही विकल्प पर निशान लगाइए। जो सही है उस पर जो भाववाचक संज्ञा है ये कौन से बनी है, संज्ञा सर्वनाम से बनी है, कौन से विकल्प से बनी है, हमें निशान लगाना है। कमाई किससे बनी है, विशेषण से, क्रिया से, तो कमाई बनी है हमारी क्रिया से, तो कमाई पे आप क्रिया पे राइट करिए। लिखावट किससे बनी है, लिखावट बनी है क्रिया से, विशेषण से, तो लिखावट बनी है विशेषण से। मित्रता किससे बनी है, विशेषण से, संज्ञा से, मित्रता बनी है विशेषण से।
मधुरता किससे बनी है? विशेषण से, सर्वनाम से। तो मधुरता बनी है विशेषण से। स्वतः सर्वनाम है ये विशेषण? सर्वनाम। अब देखते हैं सुमेल, अच्छा मिलाइए विशेषण से, अच्छा मिलाएंगे विशेषण से, पीसना मिलाएंगे क्रिया से, समीप मिलाएंगे अव्यय से, नीच मिलाएंगे सर्वनाम से, और डाको मिलाएंगे जातिवाचक से। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ, डाको जातिवाचक से मिला है, अव्यय से, ये मैं नंबर भी लिख देती हूँ, आपको पता चल जाएगा क्या किससे मैच करा है। अब सारी एक्सरसाइज सभी बच्चों को बुक पर रखनी है, मैं बुक लिख रही हूँ तो इसका मतलब आपको बुक पर ही करनी है ये। ठीक है, और देखिए ये भी आपको मैचिंग भी बुक पर ही करनी है। फिर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो आपके प्रश्न उत्तर है ये आपको कॉपी पर करने हैं। देखिए कॉपी पर क्वेश्चन आंसर करेंगे। हिंदी ग्रामर की कॉपी खोलिए, देखिए इस तरीके से करेंगे। लिखेंगे पार्ट 5, चैप्टर का नाम चैप्टर नंबर लिखेंगे, फिर चैप्टर का नाम लिखेंगे संज्ञा। ठीक है, फिर हेडिंग लिखेंगे यहाँ से, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यही हेडिंग हमने लिखी है, देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फिर पहला क्वेश्चन लिखेंगे, कहाँ बनाइए, पहला क्वेश्चन लिखेंगे, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? उत्तर के यूं बनाएंगे। तो देखिए संज्ञा किसे कहते हैं, तो ये आपको यही आंसर है। किसी वस्तु, प्राणी, भाव या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु, प्राणी या भाव या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। यहाँ आपको येलो लाइन में ही आपको बताया होगा, किसी वस्तु, ये भाव या प्राणी के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। यही आपका पहला आंसर है। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर सेकंड आंसर है व्यक्तिवाचक संज्ञा को उदाहरण सहित लिखिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा, अब आप दूसरा क्वेश्चन कॉपी पर उतारेंगे, यहाँ आंसर लिखने के बाद दूसरा क्वेश्चन उतारेंगे बुक से। ठीक है, फिर उत्तर लिखेंगे, हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा उदाहरण सहित बतानी है। तो पेज नंबर 37 पर आपको देखिए, पेज नंबर 37 पर व्यक्तिवाचक संज्ञा दी हुई है। ये आपको लिखना है व्यक्तिवाचक। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति विशेष, स्थान या विशेष या वस्तु विशेष का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, महेश, चेतक, पटना। ठीक है, ये आपका सेकंड आंसर है। जिस संज्ञा से लेकर आपको पटना तक लिखना है। ठीक है, अब दूसरा आंसर यहाँ आप लिख लेंगे, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन बुक से लिखेंगे। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा में क्या अंतर है? जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा में क्या बताना है हमें? तो देखिए जातिवाचक और भाववाचक में क्या अंतर है। तो जातिवाचक के बारे में लिखेंगे पहले, जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, वस्तु इत्यादि की पूरी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, गाय, नदी, पुस्तक। पहले देखिए तीसरे का पहला ये लिखेंगे, फिर लिखेंगे भाववाचक के बारे में, जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, धर्म, भाव, व्यापार या अवस्था बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ये गुण, दोष, धर्म आदि। ठीक है, ये आपका तीसरे का दूसरा है। आपको अंतर बताना है ना, तो पहले क्वेश्चन लिखेंगे, आपको थर्ड क्वेश्चन लिखना है पहले, फिर उसके जातिवाचक के बारे में लिखेंगे यहाँ पर, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे। ठीक है, अब फिर हमें भाववाचक के बारे में भी लिखना है इसमें, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, फिर ये लिखने के बाद फिर यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। ये आपका हो गया थर्ड आंसर कंप्लीट। अब आपको फोर क्वेश्चन लिखना है। 4 क्वेश्चन के लिए देखिए करेंगे, 4 क्वेश्चन हम यहाँ से लिखेंगे। हो गया, अब लिख दिया है 4 क्वेश्चन। कुछ क्रिया लिखकर भाववाचक संज्ञा बनाइए। कुछ क्रिया लिखनी है और भाववाचक संज्ञा बनानी है। तो क्वेश्चन उतारेंगे यहाँ पर और उत्तर लिखेंगे। उत्तर में क्या लिखेंगे, ये वाला आंसर लिखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक कि इससे यही बॉक्स बनाएंगे इसी तरीके से, और ये वो लिखेंगे। ये हो गया आपका 4 आंसर। ठीक है,
क्रिया का भाववाचक लिखना है ना हमें, तो यही लिख देंगे यहाँ से यहाँ तक। ये बॉक्स आपको धोना का धुलाई पहले हेडिंग लिखेंगे क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञाएं, फिर लिखेंगे क्रिया भाववाचक संज्ञा धोना धुलाई रोकना रुकावट कहना कहावत। ठीक है, यहाँ आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, फर्स्ट आंसर आपका यही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है आपको। सेकंड आंसर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। थर्ड आंसर आपको पहले यहाँ से यहाँ तक लिखना है, फिर यहाँ से यहाँ तक लिखना है। ठीक है, और फोर आंसर आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। ठीक है, बॉक्स बनाएंगे पूरा। अब देखिए एक्सरसाइज मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। बॉक्स आपका ये है, संज्ञा है, निशान लगाना है, 3 पर निशान लगाना है और स्मृति पर। राइट है फर्स्ट में, सेकंड में रॉन्ग है, थर्ड में रॉन्ग है और फोर्थ में राइट है। और यहाँ देखिए सबसे पहले हमने क्रिया पे राइट कराया है, फिर विशेषण पे, फिर विशेषण पे, फिर विशेषण पे, फिर सर्वनाम पर। ठीक है, और राइट रॉन्ग सुमेल देख लीजिए, मैचिंग पहले अच्छा मिलाया हमने विशेषण से, तीसरा मिलाया है क्रिया से, समीप मिलाया अव्यय से, नीच मिलाया है सर्वनाम से, डाकू मिलाया है जातिवाचक से। क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बता ही दिए हैं कॉपी पर। ठीक है, यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है सभी बच्चों का। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको चैप्टर 7 पढ़ाएंगे। तब तक आप अपना वर्क कंप्लीट करिए और अपना काम एक्सरसाइज बुक पर करिए और कॉपी पर क्वेश्चन आंसर करिए। ठीक है, थैंक यू।